तो रोज इस बुलेटिन में खबरों को समझाते हैं आपको। आज मैं आपको बजट समझाऊंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। सभी को बजट का इंतजार रहता है, तो आज हम लोग जानेंगे कि इस बार के बजट से आम जनता को कितना फायदा होने वाला है और इस बार बजट में किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो कौन हुए खुश, किसे हुई निराशा, आइए आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। एक बात जो खास है वो ये कि बजट का फोकस 3 बातों पर केंद्रित रहा: मिडिल क्लास, किसान और बिहार। और किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। Greenfield airports will be facilitated in Bihar. देश का आम बजट लोकसभा में पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट में मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा तो महंगाई पर रोक लगाने की भी पूरी कोशिश की है। मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए सरकार ने 12 लाख रुपए तक के सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वैसे केंद्रीय बजट में कई खास बातों का भी ध्यान रखा गया। मसलन ई श्रम पोर्टल का गठन होगा, डिलीवरी पर्सन के लिए इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी, सरकारी अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनेगा, 5 साल में 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी, 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है, प्राथमिक उपचार केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा भी मिलेगी। केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग, युवा और किसानों का खास ख्याल रखने के लिए पीएम मोदी ने जमकर वित्त मंत्री की तारीफ की और इसे देश को नई दिशा देने वाला बजट बताया। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का दावा इस बजट से किया जा रहा है। पिछले कुछ साल से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स सीमा में छूट की उम्मीद की जा रही थी। इस साल मोदी 3.0 की सरकार ने मध्यम वर्ग के साथ ही युवाओं और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए इस बजट में कृषि के लिए क्या कुछ है उसको जानते हैं, यानी कि किसानों के लिए कितना फायदेमंद ये बजट रहने वाला है, इसको समझते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की सीमा जो है वो 5 लाख कर दी गई है। अब 3 लाख की जगह किसान 5 लाख तक का लोन ले सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की भी घोषणा की गई है। तो किसानों को दलहन की खेती में आत्मनिर्भर बनाना भी लक्ष्य है। और बिहार में मखाना बोर्ड, असम में यूरिया प्लांट खोलने का भी ऐलान इस बार के बजट में किया गया है। और अब रक्षा क्षेत्र की अगर हम लोग देखें, रक्षा क्षेत्र के लिए क्या है इस बजट में, तो देखिए डिफेंस के लिए कुल 6,81,000 करोड़ का आवंटन, पिछले बजट से 9% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं देखिए 4,88,000 करोड़ रुपए वेतन की भी बात। वहीं मशीनों की खरीदारी की भी बात की जा रही है। डीआरडीओ को 14,923 करोड़ का आवंटन। वहीं सीमा सड़क संगठन के लिए 7,134 करोड़। और देखिए शिक्षा के लिए अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट में क्या कुछ है, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,28,650 करोड़ दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.65% ज्यादा बजट है इस बार शिक्षा के लिए। वहीं मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में 10,000 सीट जोड़ी जाएंगी और अगले 5 वर्ष में 75,000 सीट जोड़ी जाएंगी। सरकारी स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का भी ऐलान किया गया। और अब जानते हैं कि युवाओं के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ है। देखिए स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया। कौशल विकास के लिए 7.5 लाख तक का लोन भी युवाओं को मिलेगा और पहली बार जॉब करने पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 प्रति माह का भत्ता भी मिलेगा युवाओं को। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए का सहयोग भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके बाद एमएसएमई के लिए बजट क्या कहता है उसको जानते हैं। देखिए छोटे उद्योग पर
सरकार का खास जोर है और ये दिख भी रहा है बजट में। एमएसएमईज को 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होगा और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जो है वो बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी जो है वो बढ़ाकर के 10 लाख कर दी गई है। इसके अलावा देखिए एमएसएमईज एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया जाएगा।